एक हन्ना नाम की एक स्त्री है। हाँ? हन्ना नाम की एक स्त्री है और बांझ है, वो उसको बच्चा नहीं होता है। तब ये कई बार परमेश्वर के भवन में जाती है, कई बार जाती है, लेकिन ये हर बार ये फेल हो जाती है। इस बार ये प्रार्थना करती है और बाइबल में लिखा है कि वो मन में व्याकुल होकर के, मतलब कि एक स्त्री अगर विवाह हो जाए और लंबा समय हो जाए तो उसको एक इस समाज में गाली होती है, बांझ, है ना। कई बार लोग उसको अपना बच्चा भी नहीं देते हैं कि भाई हमारे बच्चे को गोद में ले ले या हमारे यहाँ आ जाए, किसका छावा ना पड़ जाए। क्योंकि आज भी इस तो पनीना ज्योति इसको चिढ़ाती है। जैसे दो लोग हैं, मैं यहाँ हूँ, एक पड़ोसन है, वो कहती देख मेरे 3 बच्चे हो गए, मेरे 2 बच्चे हो गए, मेरा एक और हो गया और तेरा तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो बार बार वो उसको परेशान करती है इस तरीके से और ये दुखी हो जाती है। तभी परमेश्वर के मंदिर में जाकर के परमेश्वर से बातें करती है और लिखा है कि इस प्रकार से हन्ना मन में व्याकुल होकर के प्रार्थना कर रही थी। जब ये प्रार्थना कर रही थी तो एली याजक, जैसे मैं प्रभु का सेवक हूँ, एली याजक मंदिर के चौखट पर बैठा हुआ था, पर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कर रही है। उसको लगा कहीं ये नशे में तो नहीं है ना। कई बार लोग नशा कर लेते थे तो करके नशे में तो नहीं है। तो इस बात को लेकर के वो कहने लगा, ए हन्ना तू क्या बुड़बुड़ा रही, क्या सुबह सुबह तूने नशा कर लिया। तब वो कहने की नहीं मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं चिढ़ाई जाने के कारण, मैं दुख के कारण, चूंकि मुझ पर श्राप है, मैं बांझ हूँ, मेरी कोख बंद है, मैं बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, इसलिए कई बार मेरे पड़ोसी, कई बार लोग मुझे सताते और परेशान करते हैं। जब ये मन में व्याकुल होकर के प्रार्थना करती है तो बाइबल में हम देखते हैं इसने फिर एक मन्नत मानी। इसने कहा कि हे परमेश्वर, याजक को बोला कि अगर परमेश्वर मुझे एक पुत्र दे तो मैं कभी भी उसको अपने लिए नहीं रखूंगी। जैसे ही दूध छुड़ाया जाएगा मैं उसको परमेश्वर के भवन में दे करके चली जाऊंगी। एक मन्नत मानती है, इसने मन्नत मानी और लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और सुन करके उसको आशीष दी। आमीन। परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने उसकी प्रार्थना को सुनकर उसको मन्नत को सुनी और उसको पूरा किया, उसको एक बेटा दिया। हम इसको 1 अध्याय का 2 में पढ़ेंगे। जैसे कि अल्काना का पति था और उसको दोनों को आशीष दी, कहा कि कुशल से जाओ और परमेश्वर तुम्हें मन चाहा वर दे। तब ये गर्भवती होती है, एक बेटे को जन्म देती है और ये उस बच्चे का जब दूध छुड़ाना पूरा हो जाता है उसको परमेश्वर के भवन में लेकर के जाती है और कहती है, हे परमेश्वर तेरे जीवन की शपथ, ये बच्चा वही है जिसके लिए मैंने मन्नत मानी थी और मैं इसको लेकर आई, उसको छोड़कर चली जाती है। अब समझिएगा इसको। एक औरत लंबे समय तक दुनिया की उन बातों का सामना कर रही थी जिनसे उसको दुख होता था, वो व्याकुल होती थी, परेशान होती थी, पर परमेश्वर ने एक बड़ा खूबसूरत उसको बच्चा दे दिया, बेटा दे दिया। अब वो बात कर सकती है परमेश्वर, प्रभु प्रभु अब तो महान है, अब तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ये बच्चा मैं रख लेती हूँ, अपना मुझे एक और दे दो तब मैं आपको वो दे दूंगी। ये कर सकती थी। हमारे यहाँ बहुत शातिर लोग हैं, दिमाग को चलाते हैं अपने कि प्रभु मैंने मन्नत मानी थी, आपने प्रभु आशीष दे दी, प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, आप दयालु हैं, आप महान हैं, आप दया करते हैं, आप आशीष देते हैं, आशीष लेते नहीं हैं। हाँ, हम तो पुराने नियम से पढ़ते आ रहे हैं। अब्राहम को आपने कहा कि अपने बेटे की बलि दे दे, वो चला गया बलि देने के लिए, लेकिन आपने उसकी बलि नहीं ली। परमेश्वर आप दयालु हैं, परमेश्वर आप महान है प्रभु जी, आप प्लीज प्रभु ये बेटा तो मैं रख लेती हूँ, आप मुझे ना फिर से भी बच्चा कंसीव करूंगी तो वो मैं आपको दे दूंगी। एक चाल चल सकती थी, एक भावुकता हो सकती थी, बच्चे के प्रति प्रेम हो सकता था और ये इस तरह की बात बोल सकती थी, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं कहा। इसने कहा तेरे जीवन की शपथ, ये वही बच्चा है जिसके लिए मैंने मन्नत मानी थी। और ये जैसे मन्नत मानती, मन्नत मान करके बच्चे को भवन में छोड़ करके आ जाती है। उसके बाद बाइबल में लिखा है इसने 3 बेटे और 2 बेटियों को जन्म दिया। हालेलुया। उसके मतलब कि जब ये अपनी बातों पर खरी बनी रही, इसने मन्नत मानी, मन्नत को मान करके पूरा किया और पूरा करने के बाद अब ये खाली हाथ आ गई। इसने सिर्फ ये कहा था कम से कम अगर अब कोई मुझे कहेगी तू तो बांझ है, तेरा तो बच्चा ही नहीं होता, तेरा पति तुझसे क्यों प्यार करेगा, तेरी सास तुझसे क्यों प्यार करेगी, अब वो गाली खत्म हो गई। मैंने भी बच्चे को जन्म दिया, एक बेटे को जन्म दिया, वो खुदा के घर में कोई बात नहीं, लेकिन मैंने दिया जन्म। अब ये बोल सकती थी, चुपके से दे करके आ गई और उससे बड़ी आशीष जब इसने वो मन्नत मान करके पूरा किया तब 3 बेटे 2 बेटियां इसकी हुई।
आमीन। हमारे यहाँ इस जगह में हम कई लोगों को देखते हैं मन्नत मानते हैं और मन्नतों को मान करके पूरा नहीं करते। मन्नत मानते हैं कि भैया मैं प्रभु में बना रहूंगा, मैं प्रभु में बनी रहेंगी अगर परमेश्वर मेरी इस विश को पूरा करे। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है। तो इस तरह की बातें जब आती हैं और जब हम ऐसा नहीं करते हैं, मैंने कितने लोगों को देखा जिन्होंने मन्नत मानी, मन्नत मान करके पूरा नहीं किया, वो उलझे रहे और फंसे रहे। क्योंकि जिस परमेश्वर से सामने आप बैठी तरह आपने कहा नॉर्मली मैं वहां बैठी थी और मेरे मन में आया है ना कहीं परमेश्वर आपको टच किया। हन्ना की तरह, हन्ना दुखी थी, परेशान थी, तो बिल्कुल बात थी आपके पास तो आपकी को खुली हुई है, आपकी बेटी थी, आपके साथ दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो बिल्कुल बांझ थी और उसने सोचा कि नहीं परमेश्वर मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर फेल हो गए, वैद्यों ने मना कर दिया, मेरा पति भी सही है, मैं भी फिट हूं, फिर ये क्या कारण है, मैं भी फिट हूं, मेरा पति भी फिट है, डॉक्टर कह रहा कोई कमी नहीं। जब कमी नहीं तो प्रॉब्लम कहां है? और जिसकी कोख को यहोवा बंद करे उसको कौन खोल सकता है, और जिस कोख को यहोवा खोल दे उसे फिर कौन बंद कर सकता है? तो मेरा और आपका रिश्ता किससे होना चाहिए? उसी जीसस क्राइस्ट से। यीशु मसीह जी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव को संभव करने वाले प्रभु आप हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम जब मन्नत को माने तो उसको पूरा करें। इन बातों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। अपनी मन्नत को माना। मैंने बताया आप लोगों को, अब्राहम को परमेश्वर ने एक बेटा दिया। कितने साल बाद? 100 साल की उम्र का हो गया था वो, 90 वर्ष की उसकी पत्नी हो गई थी, तब जाकर उसको बेटा दिया। और 25 साल तक तो इंतजार करता, 75 साल की उम्र का था जब उससे कहा था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, हाँ, लेकिन नहीं आया। जब बच्चा आ गया और थोड़ा सा बड़ा हो गया, कितना चाव होता है, कितना प्यार होता है, कितना हम उससे खेलते हैं। एक दिन परमेश्वर बात करता है, अब्राहम कहता हाँ प्रभु, कि जो तेरा बेटा है, हाँ प्रभु, जिससे तू बहुत प्यार करता है, हाँ प्रभु, उसको ले और मेरे लिए बलि कर दे। ये रोना पीटना शुरू हो सकता था, अरे प्रभु तूने तो कहा था मैं तुझे दूंगा, हाशी दूंगा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी पर इतनी बरकतें होंगी, आकाश के तारा कणों को गिन ले, या जो बालू की रेत है उनके कण को गिन सकता तो गिन ले, तेरे ही वंश से वो सारी आशीषें होंगी। पर क्या हुआ? ये प्रभु तो आप क्या कह रहे हैं? प्रभु ये क्या बात हो गई? उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया। सुबह सुबह उठा, बाइबल लिखा है कि सुबह सुबह उठा, लकड़ी चीरी, अपने बेटों को लिया और कोई झंझट नहीं, सुबह सुबह निकल गया, उस जगह में पहुंचा। पहुंच करके बच्चे के दोनों हाथ बांध दिए और लकड़ी लेकर के उस पर लेटा भी दिया। लेटाने के बाद छोरी भी उठा ली कि मैं इसकी बलि दूंगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम ठहर जा, तू अपने हालेलुया, तू अपनी इम्तिहान में तू खरा निकला, सचमुच तू अपने बेटे से नहीं मुझसे प्यार करता और मैं तुझे आशीष दूंगा। आज पृथ्वी पर अगर आप उठाइएगा, इतिहास पढ़ लीजिएगा, इब्राहिम के द्वारा, इब्राहिम की दूसरी पत्नी भी थी जिससे इस्माइल पैदा हुआ, हाजिरा थी, इस्माइल पैदा हुआ, और जो सारा थी, जो क्या कहेंगे, धर्म पत्नी है ना, जो धर्म पत्नी थी, उसी के द्वारा बाद में बच्चा हुआ और उसी के द्वारा अब्राहम, इजहाक और याकूब का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर, विराज का परमेश्वर, सोनी भाई का परमेश्वर, हम सबों का परमेश्वर। चलो लिया। जब उसने मन्नत को पूरा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। ये अय्यूब ने कहा, मैं अपनी माँ के गर्भ से नंगा आया था, नंगा चला जाऊंगा, क्या लाया था जो लेकर के जाऊंगा। वो यहाँ इस बात को बोल रहा, वो ये नहीं कह रहा कि शैतान ने कुछ गड़बड़ी की, कोई बात नहीं प्रभु मैंने मन्नत मानी थी। मैं आज आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, विराज के बर्थडे पे यही कहना चाहता हूं कि जब आप मन्नत को, पहली बात मन्नत को माने तो उसमें देर ना करें। मन्नत को मान करके देर करना भी पाप है। मन्नत को मान करके मन्नत ना मानना, उसको पूरा करना ये भी पाप है। इसलिए जब आप मन्नत को माने, अच्छा उसको पूरा करें। और परमेश्वर का वायदा है कि उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। और फिर वो आपको यूसुफ जैसा बच्चा देगा कि 10 आज्ञा उस टाइम नहीं थी तो भी पाप से भागा, ईमानदार बना रहा, दुखों के साथ गुजर रहा था। 17 साल की उम्र का था जब उसको बेचा गया था और 30 साल तक
मैं 13 साल तक वो दुख उठाता रहा, लेकिन 30 साल की उम्र में मेरे और आपके परमेश्वर ने, जीसस क्राइस्ट ने उसको एक ही दिन में, 13 साल में जितना दुख उसने उठाया था एक ही दिन में पूरा कर दिया। मिस्र देश का, अर्थात ये इजराइली था, दूसरे देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और प्रभु कहता, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, यही मेरा नाम है, जब मैं काम करना चाहता हूं कौन मुझे रोक सकता। जब तुम मन्नत मानो, जब तुम परमेश्वर के समीप आओ, तो ओछे हाथ मत आओ, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ, कहो प्रभु मेरा तन मन धन मेरा परिवार सब तेरा परमेश्वर। और जब आप ऐसा करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे। से गॉड ब्लेस। वाह, यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। क्या बात है, सब क्लैप करो जिसके लिए। ठीक है, तो ये बर्थडे बॉय है और मन्नतों का बच्चा है ये। इनकी मम्मा ने मन्नत मानी थी, परमेश्वर ने इनको पहले एक बेटी दी थी और इनके बेटे और 7 साल बाद जब उन्होंने मन्नत मानी बेटे की, तो परमेश्वर को बेटा दिया। और माँ ने बोला था कि मैं ये जीसस पापा को ही दे दूंगी, उसी के काम में लगाऊंगी। तो धन्यवाद देते सारी बातों के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चे के लिए, मैं आशीष देता हूँ बच्चे को यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी सारी बातों के लिए। अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद देते, आगे के समय को अपने हाथों में देते। इस बच्चे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर राजा यीशु, में प्रार्थना करता हूँ बच्चे के लिए कि कद गाठी सुंदरता में बढ़े, खूब पढ़े, मम्मी पापा का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, अपनी पढ़ाई के प्रति ईमानदार हो परमेश्वर, और आपके वचन को आदर दे। जैसे शमूएल की स्टोरी को हमने पढ़ा कि मन्नत मानी गई और मन्नत मानने के बाद परमेश्वर ने हन्ना की सुनी। हन्ना ने जो वायदा किया था, बच्चे का दूध छुड़ाया गया, बच्चे को लेकर के परमेश्वर के भवन में गई और कहा प्रभु ये वही बच्चा जिसके विषय में मैंने मन्नत मानी थी और मैं इसको लेकर के आई। वो दे करके चली गई और लिखा कि उसके बाद हन्ना गर्भवती होती रही, 3 बेटे और 2 बेटियों को उसने जन्म दिया। और परमेश्वर किसी का ऋणी नहीं है, कर्जदार नहीं है। लिखा है कि हे मेरे बेटे और बेटियों, मसीह में सर्वदा अटल रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का सारी बातों के लिए। इस बच्चे को आशीष देता हूँ परमेश्वर, आशीष देता हूं प्रभु जी, तेरी महिमा इस बच्चे के जीवन से हो। धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, सारी आदर महिमा आपको देकर धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।